सर लेटली एक डूंगरी बांध के ऊपर में आप वहाँ पे कुछ जो हैपनिंग्स हुई हैं और एक पंचपाना जो भी है वो पांचना बांध जो है वहाँ पे आप गए थे, तो वो क्या इशू है जिसकी वजह से स्टेट में काफी राजनीतिक सरगर्मी थी? पांचना बांध एक बांध है जो 80 के दशक में राजस्थान सरकार ने बनाया था। सिंचाई का बांध है, पीने के पानी का नहीं है। और इसमें 2 जिलों में इसका सिंचाई का पानी जाता है, सवाई माधोपुर में और करौली में। सवाई माधोपुर से में एमपी। नहरें सरकारी है, बांध सरकारी है, उसका नियंत्रण कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके पास। इतने सालों से सिंचाई चल रही थी। 20 साल पता नहीं कि ऐसी कोई घटना हुई होगी, मैं तो नौकरी में था। कुछ लोगों ने उसके डैम पे कब्जा कर लिया कि हम इस पानी नहीं निकलने देंगे बाहर। तो किसानों को तकलीफ थी कि सालों साल मतलब डबल क्रॉप एरिया था, अच्छे घर चल रहे थे, खुशहाली थी, मजदूर को मजदूरी मिल रही थी, किसान को फसल मिल रही थी। एकदम जिसका चल जाए। ग्रामीण परिवेश में देखो, अगर 1 महीने रेन ऐसा लेट हो जाए तो किसान परेशान हो जाता है, सब बर्बाद हो गया। पर 20 साल तक कुओं का वाटर लेवल नीचे चले गया, पेड़ सूख गए। मैं तो पहली बार वहां से एमपी बना, उस क्षेत्र से, मेरे क्षेत्र में। तो मुझे लगा ये बात गलत है। और इसमें हाईकोर्ट से ही फैसला आ चुका था ये बांध खोला जाए, उसको सरकार फिर भी नहीं खोल रही थी, जो भी परिस्थितियां थी। तो मैंने लोगों से बात करी, मैं तो किसानों से बात करता और किससे, कि भाई तुम क्या चाहते हो? हम तो पानी चाहते हैं। मांग जायज थी, हाईकोर्ट का फैसला था, लीगल सेंसिटिव भी थी उसकी। तो समझाया लोगों को, मैं कहा आप कोई हिंसा मत करो, आपकी मांग सही है, और मांग सरकार से कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से तो कर नहीं रहे। सरकारी बांध सरकारी खोलेगी। और हाँ, थोड़ा बहुत दिन आंदोलन चला। बड़े खुशी की बात है कि बिना हिंसा के पानी खुल गया। किसने रोक रखा था वो पानी? होंगे कुछ लोग, मैं तो जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा करता है अपराधी बोलूंगा, तो वो मैं किसी को विवाद हो जाएगा। फिर आपने मुझे अपराधी क्यों कहा? जो कानून तोड़े वो अपराधी है मेरे हिसाब से, मैं उसी नजर से कह रहा हूँ। तो व्यक्ति का, गांव का या जाति का नाम ले, जो कानून की पालना करे सही आदमी है, जो कानून का उल्लंघन करे गलत आदमी है। कानून की दिशा मैं ये कह रहा था, ये आपकी कोई भी मांग हो सकती है, और आप पानी बिजली थोड़ी रोक सकते हो। और चलो ऐसी परिस्थिति बन जाती है, और उसमें कांग्रेस 20 साल में कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सरकारें रही है, ऐसा नहीं कोई एक पार्टी का है। दोनों ने उचित नहीं समझा। पर्टिकुलरली ये इशू कास्ट बेस्ड इशू हो गया था, गुर्जर वर्सेस मीना। और जब आप जाके वहां पे कह रहे थे कि भाई इन्होंने तो पानी रोक दिया, कल को हमें हमारा सांस भी रोक देंगे, तो वो तो बिल्कुल एंटी स्टेटमेंट्स लग रहे थे सर। तो ये क्या आप लोगों ने क्या लड़ते रहते हो आप? मेरी बताओ सर, किसान मीना ही है क्या? हर गांव में हर जाति रहती है, और राजस्थान में हर जाति के पास जमीन है। वहाँ ठाकुर भी थे, वहाँ जाट भी थे, मुसलमान थे, माली थे, गुजर भी थे, किसान। नहर तो सबकी जाती है ना, सरकारी नहर को जाति देके थोड़ी बनाती है सरकार। आजकल तो बनाती है, अब बनाती है, तो ये पुराना मान है ना सर, पुराना मान है। तो ऐसा नहीं था, पर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पानी खुल जाएगा तो हमारी बात खराब हो जाएगी। मेरा ये मानना था पानी खुलेगा तो न्याय होगा। अब सोच का फर्क है। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हमने इतने दिन आंदोलन चला, एक पत्थर नहीं मारा, एक रोड नहीं रोकी, रेल की पट्टी तो साथ जारी थी उस गाँव में, मैं कोई पट्टी वट्टी पे नहीं जाना भाई। हम शांतिपूर्ण तरीके से, पर मुझे विश्वास था कि सरकार मानेगी देर सवेर, और मानी सरकार।